हाँ जी क्लास। सबसे पहले हमने कौन सा टैग देखना है इसमें? बी का टैग। बोल्ड कैसे करते हैं? किसी भी टेक्स्ट के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और पैराग्राफ को हमने कहीं पे भी कोई भी चीज़ हमने बोल्ड करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? बी का टैग। अगर हम इसको यूज़ करके देखें तो कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे मैं जाता हूँ इसमें, एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ राइट कर देता हूँ। मैं ये कॉपी करके इसको डुप्लीकेट करता जाऊँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो स्वैप लिखा हुआ है ना, इसको मैं बोल्ड कर दूँ, तो इसके लिए क्या यूज़ करूँगा? बी। अब ये देखें, सिर्फ इतना ही आएगा? क्लोज भी करेंगे कि हमने कहाँ तक कौन सा जो है ना टेक्स्ट कितना बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दूंगा। ये देखें, स्वैप बोल्ड हो गया है। समझ आ गया? नेक्स्ट टैग कौन सा था हमारे पास? स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग भी बेसिकली टेक्स्ट को बोल्ड ही कर रहा होता है। ये मतलब किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट देने के लिए कि ये हमारा जो है, जैसे हेडिंग्स हम देते हैं ना, किसी भी चीज़ की हेडिंग दे रहे होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट टैग लगा रहे होते हैं उसके लिए। तो ऐसे ही है कि या तो हम बी का टैग यूज़ कर लें या स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर लें, ये दोनों को टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। इसका इस्तेमाल भी वैसे ही है जैसे मैंने ये बी का टैग यूज़ किया है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है आई का टैग, इटैलिक। मतलब टेक्स्ट को हम स्टाइल करने के लिए, टेक्स्ट हमारे पास जो है ना थोड़ा तिरछा होके हमें नज़र आ जाए, तो उसके लिए हम आई का टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसको, मैंने अब स्वैप किया ना, यहाँ पे मैं अब आई कर देता हूँ और यहाँ पे आई क्लोज भी कर देंगे। दोबारा जाते हैं पेज के ऊपर। अब ये देखें, बाकियों से हट के वो थोड़ा तिरछा हो गया टेक्स्ट हमारा। तो ये स्वैप जो है ना, ये आई का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं इटैलिक करने के लिए। ये मोस्टली वही प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर किसी ने एम एस वर्ड या पावर पॉइंट यूज़ किया हो, उसके अंदर भी यही चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। इटैलिक कर रहे होते हैं, बोल्ड कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज चेंज कर रहे होते हैं। ये वही फॉर्मेटिंग ही है ना, जैसे हम एम एस वर्ड के ऊपर चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इम्फेसाइज टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को क्या करता है, उसको हाईलाइट भी करता है, मतलब इम्फेसाइज कर देता है। इसका अगर हम यहाँ पे करके देखें, ये देखें, जैसे आई का टैग करते हैं, इटैलिक कर देते हैं ना उसको, ये भी वैसे ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कि नाम का फ़र्क आ जाता है, लेकिन फंक्शनैलिटी वर्किंग सेम ही होती है इनकी। समझ आ गया इसका? नेक्स्ट टैग है हमारे पास मार्क का। जैसे हम पेपर के ऊपर कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, तो टीचर हमें क्या बताते हैं कि ये आपकी एक हेडलाइन है या हेडिंग है या किसी की डेफिनेशन है, तो हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक हेडिंग आ रही है। तो मार्क का एट्रीब्यूट क्या करता है, उसको हाईलाइट करके बता देता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क का टैग यूज़ करूँगा और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ और इधर से ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मार्क का टैग लगाया है और उसके अंदर क्या लिख दिया है, हेलो। दोबारा आते हैं पेज के ऊपर। अब ये देखें, हाईलाइट हो गया। हम ऐसे करते हैं ना, पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर हाईलाइट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को कि ये हमारी डेफिनेशन है या ये कोई और चीज़ है, तो ऐसे ही हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे मार्क का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल। स्मॉल के टैग क्या करते हैं, अब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग की हुई होती है ब्राउज़र्स की, या अगर एचटीएमएल की कह दें कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट जो शो होगा ना, उसका एक साइज़ उन्होंने सेट किया होता है कि इस साइज़ में वो शो होगा।
मैं चाहता हूँ नहीं, बाई डिफॉल्ट से जो साइज आ रहा है ना उससे थोड़ा सा छोटा हो जाए साइज, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? स्मॉल का टैग। अब ये देखें, इसमें और इसमें डिफरेंस, ये उससे छोटा हो गया। मतलब जो बाई डिफॉल्ट साइज आ रहा था ना, एक तो हम साइज ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज लिख के, प्रॉपर्टी सीएसएस की अप्लाई करके करते हैं ना। एक एचटीएमएल का भी टैग है ये वाला कि वो उससे थोड़ा सा बाई डिफॉल्ट जो साइज आ रहा होता है उससे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो उसके लिए हम ये स्मॉल का टैग यूज करते हैं। उसके बाद है नीचे डेल का टैग। डेल का टैग क्या करता है? टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। जैसे हम ऐसा करते हैं ना, पेज के ऊपर कोई भी चीज़ हम गलती से लिख देते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं ये नहीं लिखनी चाहिए थी, या तो हम रिमूवर से रिमूव कर देते हैं या उसमें सेंटर में लाइन डाल देते हैं कि ये क्रॉस कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? डेल का टैग। अगर मैं टेक्स्ट के अंदर सेंटर में लाइन डालना चाहता हूँ, मतलब उसे कैंसिल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करूंगा? डेल का। ये देखें, क्रॉस हो गया ना, हमने वो कैंसिल कर दिया। मतलब किसी भी टेक्स्ट को हम डिलीट करने के लिए ऐसे ही डेल का टैग यूज करते हैं। यहां तक समझ आ गया सबको? नेक्स्ट हम टैग्स देखेंगे। सबका टैग, ये इंसर्टेड टैग मैं आपको बाद में बताऊंगा ये डिटेल में इसको थोड़ा सा। और अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं सबका टैग। सबका टैग क्या करता है? इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। आपने फार्मूले पढ़े होंगे ना, ए का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर ये हम एच टी एम एल के अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये दो टैग हैं, एक है सबस्क्रिप्ट और दूसरा सुपरस्क्रिप्ट। जैसे फार्मूला है H2O, एच के नीचे टू आ रहा होता है ना, तो उनको यूज करने के लिए कैसे हम करते हैं? यहाँ पे ये दो टैग यूज करते हैं। यहाँ पे हम करके देखते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ना ये फार्मूला बनाना है ए की टू प्लस बी की टू प्लस टू ए बी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा ए। अब मैंने इसकी पावर में टू लिखना है, तो क्या करूँगा? SUP 2, फिर SUP को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस बी। अब इसके ऊपर भी हमने पावर में टू लिखना है, तो क्या करेंगे? SUP, इसके अंदर टू आ गया। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस टू ए बी। यहां तक समझ आ गया कैसे लिखेंगे? आ गया? अब मैं चाहता हूं H2O लिखा जाए, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा? सबसे पहले H, SUB 2, फिर सब को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ओ आ जाएगा। सेव करते हैं, H2O आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट टैग है शॉर्ट कोटेशंस का। जैसे हम ये इन्वर्टेड कॉमास जिसको कहते हैं, अगर ये हमने देने हो तो ये कैसे यूज करेंगे? उसके लिए हम क्यू का टैग यूज करते हैं। वापस आते हैं अपने यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ पी का टैग लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी ये टाइप कर देते हैं।
मैं चाहता हूं अब ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, क्यू का टैग, ठीक है, और इधर से क्यू का टैग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये देखें कॉमास आ गए हैं। इसका किसी को समझ ना आया हो, क्लियर है? अभी समझ लें, बाद में आपने ही करना ये। अच्छा, नेक्स्ट टैग है हमारे पास एब्रीविएशंस का टैग। जैसे हम अक्सर नाम देखते हैं ना, एम आर, मिस्टर, एम एस, ऐसे नाम आ रहे होते हैं ना, या डॉक्टर के लिए डी आर का एब्रीविएशन आ रहा होता है, तो हम उसके लिए कौन सा यूज करते हैं टैग, ए डबल बी आर, एब्रीविएशंस का टैग। अब इसका डिफरेंस भी थोड़ा सा समझने हैं आप लोगों ने। अब ये देखें, मैं यहाँ पे एक H1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महमूद रियाज, ठीक है, लेकिन स्टार्ट में मैं ये कर देता हूँ एम आर, ठीक है। अब लिखने के लिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आ गया ना एब्रीविएशन, लिखने के लिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर एब्रीविएशंस का अलग से टैग क्यों बनाया गया है, कोई बता सकता है क्यों होगा? उसकी फंक्शनैलिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, कि ये स्पेसिफिक एब्रीविएशंस के लिए यूज किया गया है। अब डिफरेंस आपने ये देखना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ इसके दरमियान में यहाँ पे ए डबल बी आर का टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको क्लोज कर दूंगा, ए डबल बी आर। कोई फर्क नजर आया? ठीक है, अब दोबारा जाते हैं पेज के ऊपर। अब फर्क नजर आया? अब इसके ऊपर जैसे माउस लेके जाऊंगा, ये मुझे बता देगा ये किस चीज का एब्रीविएशन है। समझ आ गया? तो ये एब्रीविएशन इसलिए हम यूज करते हैं किसी भी चीज का, यहाँ पे उसको हाईलाइट करने के लिए कि ये किसी चीज का एब्रीविएशन है, स्टैंड फॉर जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट टैग है हमारे पास ब्लॉक कोड का, यूज फॉर गिवन स्पेस बिफोर द पैराग्राफ। ये किस लिए यूज किया जाता है कि हमने एक पैराग्राफ लिखे है ना, एक हेडिंग दी है और इसके नीचे पैराग्राफ लिखे हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कैसे रिजल्ट कैसे शो होंगे वहां पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। अब पहले मैं इसको देख लेता हूँ ऐसे ही, थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देते हैं कंटेंट को। ये आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक हेडिंग दे देते हैं H1, ठीक है। ये आ गया, एक हेडिंग आ गई। अब ये देखें बिल्कुल उसके इक्वली नीचे आ रहा है उसका कंटेंट पैराग्राफ का। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड का जो है ना यूज कर लूंगा ये टैग, तो फिर हमें कैसे रिजल्ट शो होगा? मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं ब्लॉक कोड का यूज कर लेता हूँ,
डिफरेंस नजर आया कि वो उसके पीछे पैराग्राफ से पीछे एक स्पेस छोड़ देता है, जैसे हम कहीं अभी पेपर्स में ऐसे यूज करते हैं ना, हेडिंग देने के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हेडिंग के आगे कॉलन लगा के फिर नीचे लिख रहे होते हैं, ऐसे करते हैं ना समटाइम। तो ये ऐसे ही मतलब कि पैराग्राफ से थोड़ी सी पहले स्पेस छोड़ के ये हमें आगे राइट करके दे देता है। समझ आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट टैग है हमारे पास एड्रेस का। अब एड्रेस का टैग क्या करता है, ईओ एप्लीकेशन लिखने के बाद एंड में हम अपना नाम लिख रहे होते हैं ना, सिंसियरली महमूद रियाज समथिंग ऐसे लिख रहे होते हैं ना। तो आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जो कहीं से मेल आती है किसी की, तो नीचे एक ना उसका एड्रेस वगैरह भी आ रहा होता है कॉर्नर के ऊपर, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, इस तरह से एड्रेस आ रहे होते हैं। तो अगर किसी चीज़ के एड्रेस को स्पेसिफाई हम लिखते हैं तरीके से कि ये प्रोफेशनल एक एड्रेस हमारे पास लिखा जाए, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, एड्रेस का। इसका अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखें, अब ये देखें, ये एक एड्रेस का टैग यूज किया गया है। इसके अंदर ये लिखा गया है रिटन बाय जॉन जू डी और विजिट अस, ठीक है, एग्जाम्पल, ये उसका एड्रेस, ये समथिंग कुछ भी आ गया है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका अगर हम रिजल्ट देखें, यहाँ पे ये देखें, एक फॉर्मेट चेंज हो गया ना उसका, कि स्पेसिफाई वो लग रहा है कि ये किसी चीज़ का एड्रेस लिखा गया है। अब ये कहाँ पे अक्सर यूज़ करते हैं, ये ऐसा ही ऐसे फॉर्मेट में अक्सर आपने एप्लीकेशंस में देखा होगा कि किसी भी जगह पे एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो एड्रेस एंड के ऊपर कैसे लिखा जाता है, वो इस फॉर्मेट के लिए फिर हम एड्रेस का टैग यूज़ करते हैं। समझ आ गया इस चीज़ का। नेक्स्ट टैग है हमारे पास BDO। BDO स्टैंड फॉर बी डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे एक H1 देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ महमूद रियाज। ठीक है, अब ये मुझे रिजल्ट कैसे शो करेगा, महमूद रियाज लिखा हुआ आ रहा है ना। अगर मैं चाहता हूँ नहीं पहले रियाज लिखा है और फिर महमूद लिखा है, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, BDO का टैग। इसमें फिर हम वीडियो का टैग लगाने के बाद फिर हम डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं कि उसको डायरेक्शन कैसे देनी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो फिर हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या किया है, BDO का टैग यूज किया गया है, उसके अंदर डायरेक्शन बताई गई है कि ये टैग जो है ना, ये जो लाइन लिखी गई है ये हमें कैसे नजर आनी चाहिए। यहाँ पे अब हम उसका ना शॉर्ट कोड यूज करते हैं, लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दूं लेफ्ट टू राइट, अब ये देखना मुझे सही से शो होगा वहां पे। अभी ये ऐसे शो हो रहा है ना, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखें, दिस लाइन भी विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या लिखूंगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सेव करते हैं। अब ये देखें, लेफ्ट टू, अब ये उल्टा लिखा गया ना वही टेक्स्ट। समझ आ गया इसका। आगे हम क्या करते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो है ना मेरा कोड डिलीट भी ना हो, ठीक है, और मैं आगे नेक्स्ट, और हमें ये ब्राउजर्स के ऊपर शो भी ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमेंट्स, कि इस कोड को हम कमेंट कर दें ताकि ये वहाँ पे शो ना हो, और जो है ना हमें यहाँ से कोड रिमूव भी ना हो ताकि हम बाद में यूज़ भी कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके से कमेंट यूज़ किए जाते हैं, एक है सिंगल लाइन कमेंट, एक है मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या करता है, अगर आपने कहीं पे एक लाइन का कमेंट देना है, मतलब किसी किसी एक लाइन को कमेंट करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा,
सिंगल लाइन कमेंट। अगर बहुत ज़्यादा कोड है, उसको सबको आपने कमेंट करना है, तो उसके लिए मल्टीपल लाइन कमेंट होगा। समझ आ गया? जैसे कि यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने कमेंट करना है, तो इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, सिंगल लाइन कमेंट। अब ये है कमेंट करने का फॉर्मेट। कैसे? यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेटिव साइन डैश डैश। अब ये नीचे वाला सारा कमेंट हो गया, नीचे जितना भी आ रहा है। लेकिन अब अगर इसको मैं क्लोज नहीं करूंगा ना, नीचे वाला जितना भी होगा वो सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन में कर दूंगा यहाँ पे, अब मैंने क्लोज नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया है, जब तक मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा नीचे वाला सारा कमेंट कर देगा। कमेंट है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नहीं मुझे सिर्फ एक लाइन का चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए नीचे वाला आ गया है। समझ आ गया कमेंट्स का? तो ये आपने जो है ना, कोड को डिलीट नहीं करना, अपने पास ऐसे ही एक फाइल बनाएं, उसके अंदर रखते जाएं, जिसका इस्तेमाल नहीं है उसको कमेंट करते जाएं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम जो है ना कमेंट इसलिए भी कर रहे होते हैं कि अपनी कोड को याद रखने के लिए, कि ये लाइन का जो कोड लिखा गया है ये किस पर्पस के लिए लिखा गया है। जैसे कि मैं एक हेड सेक्शन बनाऊंगा आगे जाके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेड सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं सारा कोड लिखना स्टार्ट कर दूंगा। अब जहाँ पे ये कोड मेरा हेड सेक्शन का कंप्लीट होगा, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे फिर लिखूंगा एक लाइन, हेड सेक्शन एंड हेयर, इसको कमेंट कर दूंगा। इसके दरमियान में हमारे हेड सेक्शन का सारा कोड पड़ा होगा। समझ आ गया है? तो ये आपने कमेंट्स इस तरह करने हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आप उसको बार बार डिलीट करके दोबारा से राइट ना करते रहें, उसके अंदर ही कमेंट करके आप उसको वहाँ पे सेव कर लें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप ये सारे जो जितने भी टैग्स बताए हैं ये सारे परफॉर्म करें। ये फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।